नमस्कार विद्यार्थियों, आज प्रश्न 7 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 7 यह है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर एक संबंध है जिसमें आर बराबर ए कामा बी दिया है और एक संबंध दिया हुआ है कि बी बराबर ए प्लस 1, यानी b बराबर क्या दिया हुआ है, a प्लस 1। इसका मतलब यह है कि हम a का मान रखते जाएंगे और b का मान प्राप्त करते जाएंगे। तो इस स्थिति में ये जो हमारा संबंध बनना चाहिए वह 1 से 6 के बीच ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारा संबंध बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है कि b बराबर, अगर हम a बराबर 1 ले लेते हैं, तो b बराबर हमको मिलेगा 1 धन 1 बराबर 2। अब इसमें यह देखना है कि जो हमारा संबंध बनेगा, पहला संबंध वो बनेगा 1 और 2 का, 1, 2। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो संबंध बन रहा है, तो संबंध इस प्रकार से बन रहा है कि अगर 1 रखते हैं तो 2 मान प्राप्त होता है, 2 रखते हैं तो 3, 4 रखते हैं तो 5, 5 रखते हैं तो 6 और 6 रखते हैं तो 7। लेकिन हमको 6 नहीं रखना है क्योंकि इसमें 7 मान प्राप्त हो रहा है, जबकि ए और बी दोनों के मान 6 से कम और 1 या 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा संबंध बन रहा है, 1 रखने पर हमको 2 मिल रहा है, 2 रखने पर 3 मिल रहा है, 3 रखने पर 4 मिल रहा है और 4 रखने पर 5 मिल रहा है और 5 रखने पर 6 मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा एक संबंध निर्माण हो रहा है। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा स्वतुल्य संबंध देखते हैं, स्वतुल्य का मतलब कि 1 1 से संबंधित होना चाहिए, 2 2 से संबंधित होना चाहिए, 3 3 से संबंधित होना चाहिए, यानी प्रत्येक सदस्य स्वयं से संबंधित होना चाहिए जितने इसमें अवयव हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो संबंध बन रहा है इतने बन रहा है। 1 2 से है लेकिन 1 1 से संबंधित नहीं है, 2 3 से है लेकिन 2 2 से संबंधित नहीं, 3 4 से है लेकिन 3 3 से संबंधित नहीं है। इसी प्रकार से 6 6 से संबंधित नहीं है। अब इसमें तो इस प्रकार का यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब देखते हैं कि यह सममित है कि नहीं है। सममित का मतलब यह होता है कि हमारा अगर कोई संबंध विद्यमान है, 1 2 विद्यमान है, तो इसका प्रतिलोम यानी आर इनवर्स भी विद्यमान होना चाहिए। अर्थात अगर 1 2 विद्यमान है तो 2 1 भी विद्यमान होना चाहिए, जबकि ऐसा इसमें नहीं है इस संबंध में। तो इस प्रकार से यह सममित नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामकता की। संक्रामकता में यह है कि अगर 1 2 से संबंधित है और 2 3 से संबंधित है तो निश्चित रूप से 1 3 से संबंधित होना चाहिए, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इस प्रकार से यह हम देख सकते हैं कि इस समुच्चय में जो संबंध दिया हुआ है r बराबर ए बी सच दैट b बराबर a धन 1 संबंध में यह स्वतुल्य, सममित या संक्रामक नहीं है। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए क्या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जो संबंध r बराबर दिया हुआ है ए बी, ए लेस देन आर इक्वल बी क्यूब,
परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है अथवा नहीं है। हम एक ऐसा वास्तविक संख्या लेते हैं, एक ऐसी वास्तविक संख्या लेते हैं जिसमें देखते हैं कि यह संबंध संतुष्ट करता है कि नहीं है। स्वतुल्यता के लिए मान लेते हैं हम -2 ले लेते हैं, जो रियल नंबर से संबंधित है, रियल नंबर से या वास्तविक संख्या से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा संबंध दिया हुआ है, संबंध क्या है, a इज लेस देन आर इक्वल बी क्यूब। तो इसमें हम देखते हैं कि -2 इधर रखते हैं और इधर देखते हैं -2 का क्यूब। तो -2 का क्यूब का मतलब होता है -2 गुणे -2 गुणे -2, 3 बार आपस में गुणा, तो आ जाएगा -8 आएगा, जो कि इससे जो है -8 -2 से छोटा होगा। जब तब इस स्थिति में यह संबंध लागू नहीं होगा और बराबर का संबंध तो लागू नहीं होगा। इस प्रकार से यह स्वतुल्यता का इसमें गुण नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर हम ए और बी की बात करते हैं तो जो संबंध दिया हुआ है तो इसमें -2 और -2 एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो इस प्रकार से यह संबंध इसमें लागू नहीं होगा, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। अब हम बात करते हैं सममित संबंध के लिए। सममित संबंध में हम देखते हैं 2 अवयव लेते हैं, 2 अवयव मान लेते हैं, ले लेते हैं 1 और 2 जो है रिलेशन से संबंधित है और जो कि रियल नंबर भी है, वास्तविक संख्याएं भी है। अगर हम देखते हैं कि इसमें एक रिलेशन जो दिया है उसकी तुलना करते हैं, तो a लेस देन आर इक्वल 2 क्यूब, तो 2 क्यूब करते हैं तो 8 आएगा, जबकि 8 से बड़ा है लेकिन 8 के बराबर नहीं है। अगर हम इसका उल्टा देखते हैं, 2 1 को देखते हैं, तो 2 1 में जो कि उससे संबंधित होगा, जबकि इसमें यह गुण नहीं होगा क्योंकि 2 जो है 1 से बड़ा है, तो छोटा वाला गुण तो लागू इसमें नहीं होगा। इस प्रकार से यह जो है सममित संबंध नहीं हो सकता है। देख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 और 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो जो कि ये संभव नहीं है, अतः यह संबंध जो है सममित संबंध नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं संक्रामकता का के लिए। संक्रामकता के लिए हम देखते हैं 2 अवयव लेते हैं, 3 और 2, और ले लेते हैं 3 2, तो इसमें देखते हैं कि 3 2 जो है 3 और 2, 3 2 लेने पर यह पता चलता है कि जो 3 है वो 2 के क्यूब से छोटा होगा, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 है ना। अब यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम ले लेते हैं 2 जो है 2 की घातें, 2 जो है 2 की घातें 1/3 से संबंधित है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो रिलेशन है वो 2 और 2 की घातें 1/3 1/3 की घातें 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार से 2 2 के बराबर होगा, लेकिन 2 2 से बड़ा नहीं होगा, जबकि 3 जो है 2 से संबंधित नहीं होगा। मतलब कि
तीन जो है हमेशा छोटा होगा, तीन जो है किससे छोटा होगा, हमेशा दो से, यानी तीन दो से संबंधित है, दो दो की घाते 1/3 से संबंधित है, क्योंकि 1/3 का मतलब यह है कि यह अपरिमेय संख्या होगी, है ना, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों आती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि तीन दो से संबंधित है और दो अगर 2 की घात 1/3 से संबंधित है, उस स्थिति में हम देखते हैं कि तीन जो है दो से संबंधित नहीं होगा, है ना, क्योंकि तीन जो है दो से छोटा नहीं हो सकता, तीन हमेशा दो से बड़ा होगा। इस प्रकार से यह संक्रामक संबंध भी नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में संबंध r दिया है x y, और x जो है y को विभाजित करता है, x y को विभाजित करता है, अर्थात x/y से परिभाषित है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि x जो है वो y को विभाजित करता है, y को विभाजित करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यह संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है। यानी अगर हम देखते हैं कि n जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी हमको जीरो नहीं लेना है, जीरो से लेकर 1 2 3 डॉट 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 इधर आगे लेते जाना है। अब यहाँ से देखना है, एक बात देखना है कि इसमें जो है अगर हम 2/2 करें तो अगर 2 जो है हमारा x है और 2 जो है y है, तो 2 जो है 2 को विभाजित करेगा, इसी प्रकार से 3 जो है 3 को विभाजित करेगा, 4 जो है 4 को विभाजित करेगा। इस प्रकार से ये विभाजन प्रक्रिया होती रहेगी। यानी ये x है, ये हमारा x है और ये y है, ये y है, ये x है और ये y है, यानी x जो है y को विभाजित कर रहा है। इस प्रकार से इसमें ये स्वतुल्यता का गुण होगा। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जो संबंध दिया हुआ है कि x y को विभाजित करता है, तो यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। अब बात करते हैं प्रतिसम्मित संबंध की। प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है? प्रतिसम्मित का संबंध है कि मतलब अगर ए बी से संबंधित है और बी ए से संबंधित है, बी ए से संबंधित है, तो इस स्थिति में क्या होगा, ए जो है बी के बराबर होगा, ए जो है बी के बराबर होगा। तो इस तरह का संबंध जो है प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि यह प्रतिसम्मित संबंध है कि नहीं है। प्रतिसम्मित संबंध में हम देखते हैं कि जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि 2 जो है 4 को विभाजित करता है, और जबकि यहाँ देखना है, एक ऐसा उदाहरण लेना है कि जबकि यहाँ देख लेंगे कि 4 जो है 2 को विभाजित नहीं करेगा पर दशमलव में आएगा। तो इस प्रकार से हम एक ऐसा उदाहरण लेना है जो इसके लिए सटीक बैठता हो। तो अगर हम ले लेते हैं 2/2 करें और तो ये ए का काम करेगा, ए x का काम करेगा और ये y का काम करेगा। अगर हम ले लें y/x करें, y/x का मतलब होगा 2/2 ही होगा, तो इसका मतलब y/x। तो इस स्थिति में दोनों बराबर होने की स्थिति में होगा, यानी 2 बराबर 2 होंगे, है ना। इस स्थिति में यानी ऐसा तब संभव है जब x और y बराबर हों। यानी अगर हम मान लेते हैं ये a और b हैं तो a और b बराबर हों। तो इस प्रकार से ये जो संबंध है ये प्रतिसम्मित संबंध भी होगा, क्योंकि यह स्वतुल्यता संबंध है, तो निश्चित रूप से यह प्रतिसम्मित संबंध की
पुष्टि करता है। अब बात करते हैं संक्रामकता की। संक्रामकता का मतलब ये ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो सी निश्चित रूप से ए से संबंधित होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जैसे 3/6 ले लें और ले लें 3 6 से संबंधित है और 6 जो है 12 से संबंधित है। तो इसका मतलब ये है कि 3 12 से संबंधित होना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारा जो संबंध क्या है। संबंध यह है कि यक्ष जो है, ये हमारा यक्ष है और ये बाई है। तो यक्ष जो है बाई को विभाजित करना चाहिए। तो यक्ष जो है क्या बाई को विभाजित कर रहा है? हाँ, विभाजित कर रहा है। 3 जो है 6 को विभाजित कर रहा है, 3 दूना 6। अब ये इसमें यक्ष जो है बाई को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहाँ से देखते हैं, इसको इसको यक्ष बाई, इसको बाई जेड ले लेते हैं। तो जिससे यक्ष बाई संबंधित, बाई जेड से संबंधित है, तो यक्ष जो है जेड से संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब यह है। तो 3 से 6 विभाजित हो रहा है, 6 से 12 विभाजित हो रहा है, तो निश्चित रूप से 3 से 12 विभाजित होगा। तो इस प्रकार से यह संबंध क्या होगा? एक संक्रामक संबंध भी होगा।